जय हिंद। आज का वीडियो घन यानी कि क्यू पर आधारित है और आज के इस वीडियो में घन से संबंधित सारे डाउट्स जो है ना कि क्लियर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये घन बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम घन बनाना सीखेंगे। घन बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें एक वर्ग ऐसे बनाना पड़ेगा। एक बना दिए वर्ग, ये क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। फिर एक और वर्ग की हमें रचना करना है इस प्रकार से। ये हो गया दूसरा वर्ग। अब हमें करना क्या है, इस कोने से इस कोना को मिला देना है इस प्रकार से। फिर इस कोना से इस कोना को मिलाना है, फिर इस कोना से इस कोना को मिला देना है और इस कोना से इस कोना को मिला देना है। और इस प्रकार के देखिए कितनी ही बेहतरीन तरीके से ये घन बन करके तैयार हो गया। और इसी प्रकार से आप भी घन बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अब आइए जानते हैं इस घन के बारे में। घन का जो है ना कि प्रत्येक फलक जो है ना ये कैसा होता है, वर्गाकार होता है। घन का सभी सतह क्या होता है, वर्गाकार होता है, क्योंकि घन जो है ना कि ये वर्ग से ही बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस घन के बारे में कि इस घन में सतह कितना है, किनारा कितना है और शीर्ष कितना है। यानी कि हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि ये घन में वर्गाकार सतहों की संख्या, वर्गाकार सतहों की संख्या। तो घन में वर्गाकार सतहों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। कितने होते हैं, 6 वर्गाकार सतह होते हैं। और ये 6 वर्गाकार सतह होते कैसे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके कमरे में, यानी कि आप जिस रूम में रहते हैं तो उसमें 4 दीवार होता है। तो चारों दीवार जो है ना ये घन में कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। फिर उसमें क्या होता है, छत होता है और फर्श होता है। तो 4 और ये 2 मिलाकर के कितने हो गए, 6। यानी कि एक घन में कुल वर्गाकार सतहों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अब हम बात करेंगे कि घन में कुल किनारों की संख्या। तो घन में कुल किनारों की संख्या कितनी होगी, घन में कुल किनारों की संख्या अब घन में कुल किनारों की संख्या कितनी होगी, तो 12 होगी। कितनी होती है, 12 होती है। अब हम बात करेंगे कि घन में कुल शीर्षों की संख्या। घन में कुल शीर्षों की संख्या, कुल शीर्षों की संख्या। तो घन में कुल शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 8। यानी कि कुल शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये रही कि घन से संबंधित कुछ बेसिक बातें कि घन में कितने वर्गाकार सतह होते हैं, तो 6 वर्गाकार सतह होते हैं। घन में किनारों की कुल संख्या कितनी, तो 12। और घन में कुल शीर्षों की संख्या कितनी, तो 8। अब हम बात करेंगे इस घन से संबंधित कुछ फॉर्मूले के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो किसी भी घन का हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं, तो ये घन जो है ना ये कितने वर्गाकार सतहों से मिलकर के बना है, तो 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना है। यानी कि ये हम कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब जैसे मान लेते हैं कि इसमें सभी किनारा को हम क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। यानी कि घन के सभी किनारों का लंबाई कितना है, एल है। क्योंकि किसी भी वर्ग में लंबाई चौड़ाई सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो चूंकि ये वर्ग से ही मिलकर के बना है तो इसमें सभी किनारे क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हमें घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक फलक इसका क्या है, तो वर्गाकार है। तो एक फलक के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे कि 6 से गुणा कर देंगे तो इसके कुल पृष्ठ का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे 6 गुणे 1 वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल, 1 वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल। और आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है। और इसमें वर्ग का भुजा कितना है, तो एल माने हैं हम लोग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यानी कि 6 गुणे एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यानी कि 6L स्क्वायर हो जाएगा, जहां एल क्या हो जाएगा, घन का एक भुजा हो जाएगा। और हमेशा हम जो है ना कि क्षेत्रफल निकालते हैं वो वर्ग इकाई में निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। यानी कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 × L स्क्वायर। यानी कि 6 गुणे क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब हम बात करेंगे कि घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे हम लोग, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए देखते हैं कि घन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसके ऊपर वाले और नीचे वाले सतह को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, घन का कुल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि इसमें दो फलक को यानी कि दो सतह को क्या करना है, हमें छोड़ देना है, एक छत को और एक किसको, फर्श को। अगर हम रूम की बात करें, अगर घन के आकार का रूम हो तो उसके छत को और फर्श को छोड़ देना है। तो हमें निकालना क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस ऊपर वाले सतह और नीचे वाले सतह को क्या करना है, हमें छोड़ देना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4 गुणे L स्क्वायर। और ये भी किस में निकालेंगे हम लोग, तो वर्ग इकाई में, क्योंकि क्षेत्रफल हम हमेशा किस में ज्ञात करते हैं, वर्ग इकाई में ज्ञात करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुणे L स्क्वायर यानी कि 4L स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। यानी कि घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कर सकते हैं, या कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जब कमरा कैसा हो, घन के आकार का हो तब, या फिर घन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब हम बात करेंगे इस घन के आयतन के बारे में। किसकी बात करेंगे हम, आयतन की। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखेंगे हम, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो किसी भी त्रिविमीय आकृति का जब हम आयतन ज्ञात करते हैं तो उसके आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई क्या करते हैं, हम गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना क्या होगा, ऊंचाई। अब इस घन का आप आधार देख सकते हैं कैसा है, तो वर्गाकार है, और ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, तो यही ना L इसका क्या है, ऊंचाई है। ये इसका आधार हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, इसका ऊंचाई, या फिर ये क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया। तो किसी भी त्रिविमीय आकृति का जब हमें आयतन ज्ञात करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो उसके आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या करेंगे, ऊंचाई। तो आधार इसका कैसा है, वर्गाकार है, तो क्या लिखेंगे, तो L स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, चूंकि आधार क्या है इसका, वर्गाकार है, तो L स्क्वायर गुने क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और ये हम किस में निकालेंगे, तो घन इकाई में, क्योंकि आयतन हम कभी भी ज्ञात करते हैं तो किस में ज्ञात करते हैं, घन इकाई में। और ये होता कैसे है, तो ये L स्क्वायर है और ये क्या है, L है, तो ये गुना करेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका पावर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है, 1 है, तो L क्यूब हो जाएगा, घन इकाई, घन इकाई। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो भुजा का क्यूब, घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब। और इस प्रकार से हम घन का आयतन भी बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें निकालना है घन का विकर्ण। क्या ज्ञात करना है, घन का विकर्ण। घन के विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस घन का आधार क्या है, ये वर्गाकार है। तो अगर इस आधार को हम कहीं अलग बना ले इस प्रकार से, ये वर्गाकार क्या हो गया, इसका घन का आकार हो गया, आधार हो गया, और ये यहां से हमें क्या करना है, इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री हो गया, तो ये जो है ना कि एक समकोण त्रिभुज बन गया है। अब इस समकोण त्रिभुज में यानी कि इसके आधार को हम उठा करके यहाँ रख दिए हैं, तो अब ये हो गया इसका क्या, लंब, और ये है क्या, तो L है। ये क्या हो गया, आधार, ये भी इसका लंबाई कितना है, L है। तो निकालना है हमें ये क्या, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, यानी कि ये हमें ज्ञात करना होगा। तो कर्ण बराबर होता है किसके, तो अंडर रूट आधार के स्क्वायर के और प्लस लंब के स्क्वायर के। अब इसका आधार क्या है, तो L है, तो L स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, ऊंचाई भी क्या है, L है, तो L स्क्वायर, यानी कि इसको हम जोड़ेंगे तो ये 2L स्क्वायर हो जाएगा। हम जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो L स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर इसका वर्गमूल L हो जाएगा, यानी कि √2L हो जाएगा। ये क्या निकला, तो √2L इसका क्या हो गया, कर्ण बन गया। यानी कि यहाँ हम इस आधार का हम क्या किए, विकर्ण ज्ञात कर लिए, यानी कि ये इस आधार का क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब ये आया कितना है, तो √2 गुने L, यानी कि √2 गुने कितना आया है, भुजा आया है। लेकिन हमें निकालना क्या है, तो हमें ये वाला भाग ज्ञात करना है, ये है घन का विकर्ण। ये क्या है, घन का विकर्ण है। अब आप देख सकते हैं, तो अब इस आकृति को आप गौर से देखें, ये क्या बन गया, एक नया समकोण त्रिभुज बन गया। अगर इसे हम 90 डिग्री मान लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आपका कर्ण बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये कर्ण निकालना है, तो फिर हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना, आधार क्या है,
तो √2l का स्क्वायर अब प्लस ऊंचाई इसका क्या है, l है, l का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो √2 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और l स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर, 2l स्क्वायर हो गया, अब प्लस l स्क्वायर, यानी कि ये कितना बन गया, 2l स्क्वायर और l स्क्वायर यानी कि 3l स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो √3, रूट के अंदर रहेगा 3 और l स्क्वायर जो है तो l क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इस प्रकार से यही क्या हो गया, इस घन का क्या हो गया, विकर्ण। तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर √3l यानी कि √3 गुणे भूता, और ये क्या निकालते हैं हम लोग इसमें, तो सिंपल इकाई होता है, यानी कि अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। और इस प्रकार से हम आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी घन का हम विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। और घन का जब विकर्ण ज्ञात करना होता है तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, √3 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम क्या सीखें, तो घन में कुल वर्गाकार सतहों की संख्या कितनी होती है, 6, घन में कुल किनारों की संख्या कितनी, 12, और घन में कुल शीर्षों की संख्या कितनी, 8। और हम फिर क्या सीखे, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का आयतन और फिर घन का विकर्ण। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।